यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनें, आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है, ये एक चुनावी जलसा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 फेज हो चुके हैं। एक लास्ट फेज 7 तारीख को है। 7 मार्च के दिन यहां पर पोलिंग होनी है। जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश से चुना है, टिकट दिया है, ठहराया है, इसी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने कई जगहों पर उम्मीदवारों को ठहराया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुबारकपुर से, आपके हलके से, आपके अपने हरदिल अजीज दबंग कार्यकारी सम्राट, 2 टर्म एमएलए, एक हमदर्दी रखने वाले जैसे मोहतरम जनाब गुड्डू जमाली साहब को ठहराया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बात तो साबित कर दी मुबारक की आवाम ने कि ये जो सरों का समंदर यहां पर मौजूद है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा फिर से गुड्डू जमाली साहब हैट्रिक मार कर विधानसभा में जाए। आप यहाँ आए हमको सुनने के लिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के अगर आप हालात देखेंगे तो यकीन मानिए आपको ये समझ में होगा कि पिछले 74 साल से हम जिस सियासत पार्टियों को अपना बहुमूल्य वोट देते आए, हमने भरोसा किया, सब हमारे सामने आए, हमारा वोट लिया, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, फिलहाल तो बीजेपी है, सबने हमारा वोट लिया, इक़्तिदार की कुर्सी पर तो आकर बैठ गए। मगर यकीन मानिए आज तक हमारा क्या काम हुआ? 19% उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोट देकर 9% वाले यादव को चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बना सकता है। तो क्या हम में इतनी काबिलियत नहीं, हम में ऐसे लोग नहीं कि हम खुद को अपने लीडर, अपने नेता तैयार करें जो हमारे असेंबली में जाए, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने? है हम में है, हम में पढ़े हुए लोग हैं, हम में डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, हम में गुड्डू जमाली जैसे गद्दावर नेता है। मगर ये किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया है कथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने, जिसका वजह यह है कि आज भी उत्तर प्रदेश में हमारे दलित भाइयों से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग यहां का मुसलमान तबका है। कमेटीज के रिपोर्ट बताते हैं, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, कुंडू कमेटी का रिपोर्ट है, महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, मुख्तलिफ कमेटी के रिपोर्ट से दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में आज भी अगर जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग है वो मुसलमान है। सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है। हालत तो ये हो गई कि अब हम हमारे दलित भाइयों से भी ज्यादा पिछड़ चुके हैं। इसकी जवाबदारी, इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी रही, क्योंकि हमने हमेशा से ऐसी पार्टियों के साथ दिया, कभी कांग्रेस को दे दिया, कभी अखिलेश को दे दिया, जिसने कभी भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। हक ताला बात यह हो गई यहां पर कि शरीयत में मुदाखिलत की बात आ गई, ट्रिपल तलाक पर बात आ गई। एक मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा मगर अपने शरीयत के अंदर मुदाखिलत किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, मुझे यकीन है। शरीयत पे बात आ गई, ये तमाम कथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने अपने मुंह में दही जमा लिया, किसी ने नहीं बोला। मॉब लिंचिंग पर आ गई बात, तमाम के तमाम खामोश होकर बैठ गए। हमारे दलित भाइयों का मॉब लिंचिंग कर दिया, तमाम खामोश बैठ गए। CAA NRC के ऊपर हमारे 22 बच्चों को गोलियों से भून दिया गया, तमाम खामोश बैठ गए। लेकिन अगर किसी ने आवाज उठाई आपकी, हमारी, सबकी तरफ से, वो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई थी आवाज। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हमें याद रखना चाहिए हम जिस दिन वोट देने जाएंगे, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, बाबरी पे बोले ओवैसी, दादरी पे बोले ओवैसी, मॉब लिंचिंग पे बोले ओवैसी,
CAA पे बोले ओवैसी, हिजाब बैंड पर बोले ओवैसी, मजलूमों की, हमारे दलित भाइयों की, पिछड़े हुए वर्ग की आवाज बने ओवैसी, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए ओवैसी, तो फिर आपके हमारे वोट का हकदार भी ओवैसी हुआ या नहीं हुआ? इंसानियत की बात है। जो अगर हमारी आवाज बुलंद करता है, हमारे हक की लड़ाई करता है, तो हमारा भी यकीन मानिए ये फराइज बनता है कि हम उसका साथ दें। उसके पार्टी के प्रत्याशी जहां जहां खड़े, हम उन्हें जिताकर ऐवान असेंबली में भेजे, हमारे हक की लड़ाई लड़े। हम जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए, हमने सबसे पहले यह कहा था कि हमारा सबसे पहला मिशन यह है कि हम उत्तर प्रदेश में जाकर भाजपा को हराएंगे और इंशाअल्लाह योगी बाबा को इस मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। ये हमारा इंटेंशन। बाबा को 10 मार्च को हम मठ में पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा उद्देश्य दूसरा था कि हम आए यहीं पर से, उत्तर प्रदेश में से, आपके बीच में से, आपके अपने में से नेता को तैयार करें, लीडरशिप तैयार करें, आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करें। क्योंकि देखा ये जग गया कि जिस समाज के नेता, जिस समाज के लीडर होते हैं, उनकी बातें सुनी जाती है। यहां एम्पावरमेंट नहीं हुआ। हम हिस्सेदारी की लड़ाई करने आए। असद ओवैसी साहब को ना देश का प्रधानमंत्री बनने का शौक है, ना राष्ट्रपति बनने का शौक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतनी इज्जत से नवाजा कि आज जो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं है, उससे ज्यादा इज्जत मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की है। पूरे देश में है आज इज्जत। लोग मोहब्बत से नवाज रहे हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। हक की बात करते हैं, मगर कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया कि हक की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों बिछड़े हुए वर्ग, दलित समाज, मुसलमानों के लिए लड़ने आ गए। ये तो कुछ कथाकथित जालिम भेड़िए, जिनको मैं कहूंगा, उन लोगों ने कोशिश की कि असद ओवैसी साहब की आवाज को रुकाया जाए, उनके काफिले के ऊपर, उनके ऊपर गोलियां चलाई। अरे क्या हम किसी की गोली से डरेंगे क्या? डरेंगे क्या? अरे डरने और घबराने वाले का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। तीसरे दिन मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए आपके बीच में, फिर आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आ गए। घर में नहीं बैठे, डर के नहीं बैठे। अरे तुम क्या समझे नादानो, ओवैसी फ्लावर है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक जिंदा है, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते रहेंगे और आपके हक के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यह उद्देश्य लेकर हम आपके बीच में आए हैं। क्योंकि यहां तो ऐसा हो गया, देश भर में आजकल यह समझ लिया गया कि मुसलमान का वोट जो है वो तो हमारे बाप की जागीर है। ये सप्पा वाले, ये पंक्चर साइकिल, ये साइकिल को तो पूरी तरह पंक्चर करके भेजना है अपने को गोदाम में डालने के लिए। करेंगे ना? साइकिल को पंक्चर करेंगे ना? करना पड़ेगा। बहुत उथल फुथल कर रहे हैं। अरे हमारे हिजाब पे बात आ गई। आपने देखा था ना कर्नाटका में क्या हुआ था। हमारी एक बहन मुस्कान हिजाब पहनकर कर्नाटका के एक कॉलेज में जाती है अपने पेपर सबमिट करने। 40-50 गुंडे भगवे वाली शाल डालकर आ जाते हैं। वहां JSR के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन हमारी शेरनी बहन वहां पर खड़े होकर उनका मुकाबला करती है, उनकी आंख में आंख डालती है और नारा लगाती है, तकबीर, तकबीर, तकबीर।
ऐसा नारा लगाती है कि 40-50 लोग वाई सन्नाटे में खड़े हो जाते हैं, एक जोर का चमाट पड़ता है उनके मुंह। यह ताकत अब हमारे बीच हमारे कायद, जिसको हम सुनने के लिए बेकरार है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहां पहुंचे, जोरदार नारों से इस्तेकबाल किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, गुड्डू जमाली साहब, शौकत अली साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए साहब आए, नारे बंद नहीं होने चाहिए। देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तमाम से गुजारिश है, मुबारकपुर की जनता से मेरी ये गुजारिश है कि यहां से एक ऐसा पैगाम हम देंगे, हमारे कायद यहां बैठे हैं, ऐसा पैगाम दो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, कि हिल जाए योगी, हिल जाए अखिलेश बाबा, टायर पंचर, कमल टाटा बाय बाय, ओनली बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। एक पैगाम यहां से दोगे, मेरा साथ दोगे मेरे भाइयों दोस्तों? आपके पास, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में टॉर्च है, जलाओ टॉर्च, करो ऐसा रोशन मुबारकपुर से उत्तर प्रदेश को कि याद करें, सैटेलाइट से भी दिखे मुबारकपुर, चांद से भी दिखे, अरे मोदी को भी दिखे, अरे योगी को भी दिखे। जलाओ टॉर्च, जलाओ टॉर्च, दिखाओ दिखाओ मोहब्बत अपने कायद से। बताओ असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि कितनी मोहब्बत करता है मुबारकपुर का एक एक व्यक्ति, बताओ ये, दिखाओ टॉर्च, जलाओ, यहां भी जलाओ, अरे यहां भी जलाओ, अरे सब तरफ जलाओ मेरे भाई, क्योंकि 10 मार्च को भी जलाना है, गुड्डू भाई को जिता के, मजलिस को जिता के और जलाना है। ये रोशनी दिखनी चाहिए वहां कि मुबारकपुर की आवाम अब इंशाअल्लाह ताला गुड्डू जमाली साहब को थर्ड टर्म एमएलए बना के रहेगी। अरे हैट्रिक मारेंगे, हैट्रिक। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप तमाम 3 मार्च को, 7 मार्च के दिन अपने अपने घरों से उतर के आए। गुड्डू जमाली साहब जो आपके यहां से अपने खुद के प्रत्याशी हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हैं, उनको भरपूर वोट दे। पतंग के बटन पे इतना दबाए, इतना दबाए, इतना दबाए कि 7 तारीख को पूरे मुबारकपुर के आसमान में सिर्फ पतंग दिखनी चाहिए। जिताना है, हम मुत्तहीद होना होगा मेरे भाइयों दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। अगर हम एक परचम तले आ गए, अगर हमने इत्तेहाद पैदा कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुबारकपुर की कामयाबी से कोई बाइकलाल नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर आपको वोट डालना होगा। संविधान ने आपको अधिकार दिया है राइट टू वोट का, उस अधिकार का पालन कीजिए। जिताइए ऐसे को यहां से जो आपका अपना हमदर्द है, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी को समझता है, इतने बरसों से आपके काम को करते आ रहा है। और जब गुड्डू जमाली साहब अब जाएंगे विधानसभा में, तो शेर की जो गुर्राहट रहती है, वो गुर्राहट होगी उनकी जुबान के अंदर इंशाअल्लाह। हो गया। क्योंकि याद रखो, बाबा तो मठ में चले जाएंगे 10 तारीख को, अखिलेश भाई की साइकिल पंक्चर हो जाएगी। क्योंकि भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, इनका वक्त खत्म हो गया। अभी अपना टाइम, अभी अपना टाइम आएगा, आएगा इंशाल्लाह, जरूर आएगा। आपको लाना होगा 7 मार्च को, आपको तमाम को उतर के आना होगा।